वेलकम टू लीगल कंसेप्ट क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड आज हम डेफिनेशन क्लॉज के अंदर सारे केस लॉ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं डायरेक्टली, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर सेक्शन 2J की डेफिनेशन हमने की थी। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस है बेंगलोर वाटर सप्लाई केस, जो कि ये ईयर भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। 1978 के अंदर बेंगलोर वाटर सप्लाई केस आया था। इसके अंदर क्या था कि कोई भी एक्टिविटी जो इंडस्ट्री के थ्रू की जाए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और एम्प्लॉयर और वर्कर इकट्ठे मिलकर कोई भी काम करें, गुड्स और सर्विसेज जो लोगों को दी जाती है इंडस्ट्री के थ्रू, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड की गई हैं इस केस के थ्रू। अब इसमें आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रॉफिट इज़ नॉट नेसेसरी, यानी कि इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स को इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये 3 पॉइंट इस केस के थ्रू आए कि जो भी काम किया जाएगा ऑर्गेनाइज वे में किया जाएगा, एम्प्लॉयर और वर्कर मिलकर काम करेंगे और गुड्स और सर्विसेज लोगों को दी जाएगी। प्रॉफिट इसके अंदर नेसेसरी नहीं होता। पुलिस, आर्मी और कोर्ट को इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये था बेंगलोर वाटर सप्लाई केस। नेक्स्ट इंडस्ट्री के अंदर केस है DN बनर्जी केस, जो कि 1953 के अंदर आया था। DN बनर्जी केस के अंदर म्यूनिसिपल वर्क को इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया गया है, यानी कि कोई भी म्यूनिसिपल वर्क किया जाएगा उसको भी इंडस्ट्री का काम बोला जाएगा, यानी इंडस्ट्री में म्यूनिसिपल वर्क भी आता है। ये था DN बनर्जी केस। नेक्स्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड हॉस्पिटल मजदूर सभा केस, जो कि 1960 के अंदर आया था। इसके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया गया, यानी कि हमने बेंगलोर वाटर सप्लाई केस डिस्कस किया। इसमें बताया गया था कि किसको इंक्लूड नहीं किया गया, पुलिस, आर्मी और कोर्ट्स को। अब म्यूनिसिपल वर्क को इंडस्ट्री के अंदर DN बनर्जी केस में डिस्कस किया गया। हॉस्पिटल मजदूर सभा केस के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी इंडस्ट्री का पार्ट बोला गया है। अब नेक्स्ट केस है सफदरगंज हॉस्पिटल केस 1970। इसके अंदर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को इंडस्ट्री नहीं बोला गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इंडस्ट्री बोला गया था हॉस्पिटल मजदूर सभा केस के अंदर, लेकिन इस केस के अंदर चैरिटेबल हॉस्पिटल को इंडस्ट्री नहीं बोला गया है। लेकिन बाद में बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के अंदर इसको भी इंक्लूड कर दिया गया, ये भी चेंज कर दिया गया। अब दूसरा जो डेफिनेशन क्लॉज का पॉइंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 2 क्लॉज के का, उसके अंदर इम्पोर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करेंगे। अब इसमें बताया गया कि कोई भी डिस्प्यूट वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तभी माना जाएगा जब कोई भी वर्कर उससे डायरेक्टली अफेक्टेड हो, यानी कि वर्कर का कोई भी डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा किसी भी इंडिपेंडेंट पर्सन का, या इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पर्सन नहीं है उसको डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, यानी कि आउटसाइडर की प्रॉब्लम्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर सिर्फ वर्कर्स के ही डिस्प्यूट्स को सोल्व आउट किया जाएगा। नेक्स्ट केस है इसके अंदर धर्मपाल प्रेमचंद केस, जो कि 1966 के अंदर आया था। जो डिस्प्यूट है वो रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं, यानी कि वर्कर या फिर एम्प्लॉयर खुद से कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता। वो रियल और इफ़ेक्ट करने वाला होना चाहिए वर्कर को। नेक्स्ट इज थर्ड डेफिनेशन वर्कमैन सेक्शन 2 क्लॉज एस के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अंदर HR आदित्यनाथ केस था, जो कि 1994 के अंदर आया था। हु इज वर्कमैन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क नॉट जॉब टाइटल। काम के बेस पे देखा जाएगा वर्कमैन को, ना कि जॉब टाइटल के बेस पे। और मैनेजर और सुपरवाइज़र कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करते हैं उसको वर्कमैन नहीं बोला गया। वर्कमैन में कोई भी वर्कमैन जो डिपेंड करेगा उसके नेचर ऑफ वर्क के ऊपर, ना कि जॉब टाइटल के ऊपर। और मैनेजर और सुपरवाइज़र को वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया। HR आदित्यनाथ केस था, 1994 के अंदर आता है। ये जो ईयर है केस के साथ इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वर्कमैन से रिलेटेड केस था धरना गदरा केमिकल केस 1957 के अंदर आया। इफ़ एम्प्लॉयर कंट्रोल दी वर्क पर्सन इज वर्कमैन। इफ़ एम्प्लॉयर कंट्रोल्स दी वर्क, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा काम को कंट्रोल किया जाए और
पर्सन इज वर्कमैन, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कमैन को कोई भी काम दिया जाए उसको वर्कमैन की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। आनंद बाजार पत्रिका केस 1969, ये डेट याद रखनी ज़रूरी है, ये ईयर याद रखनी ज़रूरी है। इसमें जर्नलिस्ट को भी वर्कमैन बोला गया, यानी वर्कमैन की कैटेगरी में जर्नलिस्ट भी आएंगे, इस केस के थ्रू ये बताया गया। नेक्स्ट इज स्ट्राइक, जो कि सेक्शन 2 क्लोज क्यू के अंदर किया था हमने। इसके अंदर था क्रॉम्पटन ग्रेविस केस 1978। किसी भी काम को वर्कर्स के द्वारा स्लो कर देना, यानी कि पहले कोई भी वर्कर किसी भी काम को 5 घंटे के अंदर करता था, अब उस काम को वो 10 घंटे के अंदर करने लग रहे हैं, तो गो स्लो वर्क हो जाता है ये। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्राइक, इसको स्ट्राइक नहीं बोला जाएगा, ये एक मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। क्रॉम्पटन ग्रेव्स केस के थ्रू इस बात को बताया गया। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज केलावाला 1990 का केस था ये। इलीगल स्ट्राइक के लिए किसी भी वर्कर को सैलरी नहीं दी जाएगी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस केस कि इलीगल स्ट्राइक के लिए किसी भी टाइप की सैलरी वर्कर को नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉकआउट, सेक्शन 2 क्लोज आई के अंदर हमने किया था। लॉकआउट के अंदर एक केस था एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, जो कि 1963 के अंदर आया। लॉकआउट का मीनिंग बताया गया इसके अंदर कि काम का टेम्परेरी बंद कर देना एम्प्लॉयर के द्वारा। वो कैसे कर सकते हैं वो हमने डेफिनेशन क्लोज में डिस्कस किया था, आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ले ऑफ, सेक्शन 2 क्लोज के सेक्शन 2 क्लोज ट्रिपल के अंदर बताया गया ले ऑफ के बारे में। टाटा नगर फाउंड्री केस, जो कि 1970 के अंदर आया। ले ऑफ अलाउड ओनली इफ रीजन इज बियॉन्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रोल। ये ले ऑफ कब अलाउड किया जाएगा, जब कोई भी रीजन एम्प्लॉयर के कंट्रोल में है, जैसे कि पावर फेलियर हो जाना, रॉ मटेरियल के शॉर्टेज हो जाना या क्लाइमेट इफेक्ट, इन तीनों रीजन के कारण ले ऑफ किया जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा। फायरस्टोन टायर केस 1973 के अंदर आया। ले ऑफ कंपनसेशन इज वर्कर्स लीगल राइट। ले ऑफ का कंपनसेशन वर्कर को दिया जाएगा, ये उसका एक लीगल राइट होता है, इस केस के थ्रू ये बताएगा। नेक्स्ट इज रिट्रेचमेंट, सेक्शन 2 क्लोज ओ सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंदर ओ प्रमोद झा केस आया 2003 के अंदर। इसके अंदर सेक्शन 25F एक कंपलसरी नोटिस की बात की गई है कि रिट्रेचमेंट से पहले एक महीने का नोटिस देना ज़रूरी है। अगर ये नहीं फॉलो किया गया तो रिट्रेचमेंट को इलीगल माना जाएगा। इंपॉर्टेंट केस लो ही प्रमोद झा केस, जो कि सेक्शन 25F के बारे में बताते हैं कि कोई भी रिट्रेचमेंट से पहले एक महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, अगर वो नहीं फॉलो किया गया तो इलीगल रिट्रेचमेंट बोला जाएगा उसको। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस सर्विस, सेक्शन 2 क्लोज EEE। इसके अंदर केस था सर इनेबल केस 1963 का। ब्रेक्स ड्यू टू दी सिकनेस लीव स्टिल काउंट एज ए सर्विस, यानी कि किसी भी वर्कर के द्वारा बीमारी के कारण या फिर छुट्टी ले ली गई उसके द्वारा, तो उसको भी सर्विस के अंदर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोजर की, सेक्शन 2 क्लोज CC। इसके अंदर इंडियन होमी पाइप केस 1969 का केस था ये। इसमें क्लोजर मस्ट बी रियल एंड परमानेंट। क्लोजर मतलब बंद हो जाना, वो रियल और परमानेंट होना ज़रूरी है, उसको ही क्लोजर बोला जाएगा। अब इन के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी और उनके केस के नाम जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सा केस था, तो आपको डायरेक्टली अगर आपने पढ़ रखा है तो बेंगलोर वाटर सप्लाई केस हमने किया था डिस्कस ऊपर, तो बेंगलोर वाटर सप्लाई केस इंडस्ट्री के अंदर एक इम्पोर्टेंट केस है। दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का डिमाकुची टी स्टेट केस था, इसको याद रखना है नाम को। वर्कमैन के केस के अंदर HR आदित्यनाथ का केस था, इसको नाम को याद रखना। स्ट्राइक के अंदर क्रॉम्पटन ग्रेविस केस। ले ऑफ के अंदर टाटा नगर फाउंड्री केस था। रिट्रेचमेंट के अंदर N सुंदरामणि का केस था और सेक्शन 25F प्रमोद झा का केस था। इन सारे केस लॉज को आपको डेफिनेशन क्लॉज के साथ याद रखना है, जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 3 से 12 को डिस्कस करेंगे, जो कि वर्कमैन लेबर कोड ट्रिब्यूनल्स की बात करेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही लीगल
वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज को। हम आरआरबी के अंदर स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर और चीफ लॉ असिस्टेंट की एक जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही हर एक टॉपिक को, हर एक एक्ट को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।